हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे, है ना, और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। तो आइए हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां प्रश्न लेकर आया हूँ। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश हर और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 प्राप्त होता है। और उसके बाद ये प्रथम है। दूसरा कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा? भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न क्या होता है। तो आपको पता है कि अंश और हर के अंश बटा हर के रूप में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो अब हमें अंश भी पता नहीं है और हर भी हमें पता नहीं है, तो क्या करना है? हमें जो कुछ पता नहीं रहता है पहले उसको हम लोग क्या करेंगे? अपने तरफ से मान लेते हैं। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। आइए देखिए, माना कि भिन्न के अंश क्या है? x मान लेते हैं हम अपने तरफ से, और इसका हर क्या होगा? y मान लेते हैं। जब भिन्न के अंश x है और हर y है, तो उसके बाद जब हमें भिन्न प्राप्त करना हो तो भिन्न कैसे प्राप्त करेंगे? तो भिन्न बराबर हो जाएगा आपका क्या? x/y, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न क्या कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश आपका कितना है? x, इसमें 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, और हर कितना है? y, इसमें 2 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए तो हमें भिन्न कितना प्राप्त होता है? 9/11। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9/11। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रश्न से लिए? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब 11 को अगर हम x से गुना करते हैं तो 11x होता है। फिर 11 को 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22, बराबर है तो बराबर। फिर 9 को y से गुना करेंगे, 9y, उसके बाद 9 दूना 18। चलिए, वेरी गुड। अब 11x y वाला को ये प्लस में इधर लेके आते हैं माइनस में, बराबर 18। और उसके बाद ये 22 प्लस में है तो इधर लेके आएंगे माइनस में, ठीक है। अब उसके बाद 11x माइनस 9y बराबर 18 में अगर हम 22 को घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होता है? 4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1। अब इसी प्रकार जब हम दूसरे आगे जब पढ़ते हैं, कह रहा कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब पहले 2 जोड़ने के लिए कह रहा था, अब हमें कितना जोड़ने के लिए कह रहा? फिर हमें कितना जोड़ने के लिए कह रहा? 3 जोड़ने के लिए कह रहा। तो x + 3 और y + 3, ठीक है। तो x अंश में भी हम 3 जोड़ दिए और हर में भी 3 जोड़ दिए, तो हमें भिन्न कितना प्राप्त होता है? 5/6। तो बराबर हमें क्या लिखना है? 5/6। चलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, यानी कि नीचे वाला को ऊपर वाला से, ऊपर वाला को नीचे वाला से। अब देखिए 6 को x से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 6x। और उसके बाद 6 को +3 से गुना करते हैं तो 6 × 18, यानी कि +18, बराबर है तो बराबर। अब ये 5 को ये दोनों से नीचे वाला से गुना करेंगे, 5 को y से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5y, और +5 दिया 15। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? 6x। अब हम लोग क्या करेंगे? 6x को यहीं रखेंगे, बराबर ये 5y प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, और बराबर 15। लेकिन ये जो 18 है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। अब देखिए 6x - 5y बराबर 15 में अगर हम 18 को घटा देते तो हमें कितना प्राप्त होता है? -3, है ना। -3 प्राप्त होता है। ये आपका इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 हमें पता चल गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें कह रहा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो इन दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण को हम लोग को समीकरण 3, यानी कि उससे x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो अब दोनों समीकरण में आप कोई भी समीकरण को ले सकते हैं। हम समीकरण 2 को ले लेते हैं, समीकरण 2 में से। चलिए, समीकरण 2 में से अब समीकरण 2 को लिखते हैं हम। क्या है? 6x - 5y, 6x - 5y बराबर कितना है? -3। ये हो गया। अब देखिए अगर हम 6x को यही लिखते हैं बराबर -3, और ये जो माइनस में 5y इधर आ जाएगा प्लस में।
अब x बराबर -3 और +5y, और ये बटन में 6 गुना में इधर आ जाएगा बटन में। ये आपका इक्वेशन 3 यानी कि समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x का वैल्यू हमें पता चल गया, तो अब x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, समीकरण 1 में। क्योंकि आप अगर समीकरण 2 को अगर समीकरण 3 में कन्वर्ट करते, यानी कि अगर समीकरण 2 को 2 से x का वैल्यू निकालते हैं तो आपको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। आप 2 में नहीं रख सकते, किसमें रखना पड़ेगा, 1 में। तो आइए x का वैल्यू हमको किसमें रखना है, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले आप किस समीकरण में रख रहे हैं, 1 में। तो आप पहले समीकरण 1 को लिख लीजिए। आपका समीकरण 1 कितना है कि 11x -9y बराबर -4, ये आपका समीकरण 1 है। अब क्या है कि x के जगह पे आप x का वैल्यू रखिएगा, है ना। तो 11 के जगह पे 11, लेकिन x के जगह पे आप क्या लिखेंगे, -3 + 5y और बटा में 6। चलिए अब इसको ब्रैकेट कर देते हैं, और -9y के जगह पे -9y बराबर -4। अब देखिए ये 11 है, ये ऊपर वाला दोनों से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इसको आप गुना कर लीजिए। 11 को -3 से गुना करिए, 11 तिया 33 -33, फिर 11 को +5 से गुना करिए, 11 5 55, और y है तो y, और बटा में 6, और -9y इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 बराबर -4। अब यह आ गया क्या, भिन्न का घटा, यानी कि ये अब इसका हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा हर का। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6। अब 6 का पढ़ा पड़ रहा है, 6 एकम 6, एक बार में आया, 1 को ऊपर वाले टोटल से गुना करेंगे तो सेम रहेगा, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या को गुना करते हो तो क्या होता है, वही सेम रहता है। और उसके बाद माइनस है तो माइनस, अब 1 6 बार में आया, अब 6 को 9 से गुना करेंगे, 9 5 45, 9 6 का 54y, ठीक है, बराबर -4। अब ये ऊपर वाला को सेम लिखिए, -33 + 55y -54y बराबर -4। ये जो 6 भाग में है इधर आएगा, बटा में वो चले जाएगा गुना में, यानी कि -33 + 55y -54y बराबर 6 4 24 -24। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड। आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, 55y है और -54y। तो 55y में अगर हम 54y को घटा देंगे तो एक y बचता है, और -24, लेकिन ये जो माइनस में 33 है इधर आ जाएगा प्लस में। अब देखिए y बराबर -24 में अगर हम 33 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, 13 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, उसके बाद 13 में 4 जाएगा तो 9 बचा, उसके बाद यहाँ पे 2 में दोगे 9 बचेगा, ओनली 9 बचता है, ठीक है। यानी कि y का मान आपका कितना आ गया, 9। चलिए वेरी गुड। अब y का मान हमें पता चल गया। अब y का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, या इक्वेशन थर्ड में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। हम लोग रखेंगे y का वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में, यानी कि y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 कितना है, आपका समीकरण 3 क्या था, x बराबर, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ तो x बराबर -3 + 5y बटा में 6, इक्वेशन थर्ड यही था, है ना। तो अब x बराबर -3 + 5 गुना, अब y के जगह पे हम लोग y का मान रखेंगे। y का मान आपका कितना है, 9, और बटा में 6। उसके बाद x बराबर -3 + 9 5 45 बटा 6। अब x बराबर 45 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 42 बटा 6, 6 7 42, यानी कि x का मान कितना निकल गया, 7। हमें निकालने के लिए क्या कह रहा था, आपका अंश क्या आ गया, अंश, यानी कि x बराबर आपका कितना निकल गया, 7, और हर यानी कि y बराबर 9, और हमको निकालना क्या था, भिन्न। क्या निकालना था,
भिन्न, भिन्न को हम लोग क्या माने थे, x बटा वाई, है ना, x बटा वाई, यानी कि x का मान कितना है 7, y का मान 9, यानी कि 7/9। ये आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सके। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।